हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के ज़िंदा कादर खूबसूरत नाम में आप सबको की सलामती चाहता हूँ। मैं आपका मेज़बान आमिर खोकर और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं आज लाहौर के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरे प्यारे भाई शहरियार सादिक साहब हैं। खुदावंद ने इनको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है और ये खुदावंद की वर्शिप करते हैं। बहुत ही होनहार खुदा के प्रस्तार है जिनको खुदा ने बहुत ज़्यादा बरकत से नवाज रखा है और खुदा ने इनको बहुत ज़्यादा सरफराज किया हुआ है और ये पाकिस्तान के तूल अर्ज में खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। आए नाज़रीन, इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने कब खिदमत का आगाज किया और कैसे कैसे खुदा ने इनको सरफराज किया। आए इनसे बातचीत करते हैं, खुदा उनके नाम को इज्जत और जला देते हैं। जी इस्लाम सर। जी थैंक यू सर, खुदा आपको भी बहुत ज्यादा बरकत दे। तो शहरियार भाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मैं आपके घर में हूँ और शुक्रगुजार हूँ उस खुदाई अजीम का और उसके बाद आपका कि आपने ये वक्त हमें दिया कि आज हम आपके साथ मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसा लग रहा है कि आज हम आपके घर में हैं सर? पहली बात तो ये है कि आप मेरे घर में नहीं, आप अपने घर में मौजूद हैं और ये मेरा घर नहीं है, खुदा का घर है। खुदा का घर है, उसमें हर कोई आ सकता है। तो जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी इस चैनल का कि आप लोगों ने मुनासिब समझा और इतनी दूर से सफ़र करके आप मुझ तक पहुँचे और आपने मुनासिब जाना कि मुझसे बातचीत भी कर पाएँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये खुदा की मर्ज़ी होती है, खुदा का मंसूबा होता है कि जब आप किसी को मिलते हैं। और खुदा का शुक्र हो आपकी सारी टीम के लिए जो कि इतनी मोहब्बत गुजार हैं आप लोग और इतने चाहत से भरपूर हैं। शायद वो कैमरा पे इस टाइम नज़र नहीं आ रहे, वो बैक कैमरा है, बट ये है कि आप सबकी मोहब्बत के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ज़्यादा हमें प्यार दिया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अभी मैं शहरियार भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस एज में खुदा ने आपको चुना और कब से आप खुदावंद की परस्तिश कर रहे हैं? असल में अगर मैं बिब्लिकली बात करूँ तो उसने माँ के पेट से हमें चुन लिया होता है। तो जो है खुदा की पहचान जो है वो अगर खुदावंद करवाने पे आए तो हो सकता है एक छोटे से बच्चे को करवा दे, अगर ना भी हो तो शायद ये सारी ज़िंदगी भी समझना है। बट मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जो खुदा से मोहब्बत करने वाली थी और मेरी वालदा एक संडे स्कूल टीचर थी। तो फिर उन्होंने अर्ली एज से, बहुत छोटे थे हम, और उन्होंने हमें संडे स्कूल ले जाना शुरू किया और घर पे भी उन्होंने खुदा की तालीम देना शुरू की। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज अराउंड 5 or 4 years old then I have started singing gospel songs for kingdom। और खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने मुझे बचपन से ही बड़ा सरफराज रखा और मुझे ऐसे असातिज़ा दिए, ऐसा माहौल दिया कि मैं उस माहौल में रहते हुए खुदा की सिताइश कर पाता। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस हर वक्त का जो कि मुश्किल भी था। मैं शुक्रगुजार हूँ उन टेम्पटेशंस का जो कि मेरे लिए मुश्किल थी और मैं उस वक्त का जो कि कठिन था फाइनेंशियली भी और हर लिहाज से। मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मेरे फादर एक कार मैकेनिक है, आज भी उनकी वर्कशॉप है एंड ही स्ट्रगल्ड अ लॉट फॉर अस एंड उन्होंने बहुत मेहनत की। ये मैनेज स्टडीज़, उन्होंने हमारी स्टडी मैनेज की, उन्होंने हमारे जो है सारे मेरे टीचर्स को मैनेज किया, उन्होंने मेरे इंस्ट्रूमेंट मैनेज किए। आई एम वेरी थैंकफुल कि खुदा ने मुझे ऐसे वालिदैन, ऐसा एक फैमिली दी जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैंने जिस तरह पहले बताया वो हालात मुखालिफ थे, बट हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें हिम्मत दी, ताकत दी कि आज भी शायद हालात हमें खुदा की सताइश करने से बहुत रोकते हैं, बट डिफरेंट डायमेंशन में। पर खुदा का शुक्र है हमें खुदा इस्तेमाल करते हैं। खुदा सर आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। जब हम आपको देखते हैं तो बड़ा दिल खुश होता है कि आप नौजवानी के आलम में खुदा की सताइश करते हैं और पाकिस्तान के अंदर और मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ही लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह को पसंद करते हैं। और इसलिए मैं आपके नज़र एक शेर गोशगुजार करता हूँ। तो खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। उसकी दुनिया गुलाम होती है जो यीशु का गुलाम होता है। उसकी दुनिया गुलाम होती है जो यीशु का गुलाम होता है। रंग मसीहा का जिस पर चढ़ जाए उसका ऊंचा मुकाम होता है। तो अब खुदा ने आपको एक बुलंद मुकाम दिया है अपनी सताइश के लिए। तो आप कभी कराची के अंदर होते हैं, कभी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप ट्रैवल करते हैं तो थक भी जाते होंगे आप? थक जाते। सवाल बड़ा रियलिस्टिक है
हाँ जाहिर है, असल में जॉब भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, कुछ घरेलू मामला भी हैं, कुछ प्रोडक्शन वर्क भी ऑडियोज़ करने होते हैं, स्टूडियो भी जाना होता है, वीडियोज़ के लिए हमें भी मैनेज करना पड़ता है, फिर क्रिएशन भी करनी होती है, फिर और भी बहुत से काम है, फिर उसके अलावा फिर कन्वेंशन प्रोग्राम, वर्शिप कॉन्सर्ट, उससे बढ़ के ट्रैवल, थक जाते हैं। बट ये थकावट बड़ी मज़ेदार है। क्या बात खुदा करे कि ये थकावट सबको नसीब हो। और अभी तो मैं कहता हूँ कि मंजिलें बड़ी हैं, अभी पहुँचना है, और मैं हमेशा एक चीज़ इंकरेज करता हूँ, और अपनी ज़िंदगी में जो मेरा टारगेट है कि मंजिल इतनी बुलंद रखो, सोच इतनी बुलंद रखो, ना उस तक पहुँच पाओ ना मेहनत की जस्तजू ख़त्म। कि मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इतना वसी सोचें, यूँ तो कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुनेंगे इस आपके चैनल के तवज्जुह से, प्लीज़ अपनी सोच को महदूद ना कीजिए, बहुत वसी होकर सोचिए और बियॉन्ड द लिमिट सोचिए। और खुदा की खिदमत इस तौर से ना सोचिए कि मैंने उस प्लेटफॉर्म पे गा लिया तो बस बड़ी बात हो जाएगी। नहीं यार, आप सोचिए कि मेरा खुदा मुझे सुन ले, इतना मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। एंड प्लीज़ अपने जो लिमिट्स हैं उनको खोलिए, अपने दिमाग को वसी कीजिए, कलाम के मुताबिक जो है सिताइश करना शुरू कीजिए। और ये मत सोचिए, मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि भाई हम भी सिताइश करना चाहते हैं, मुझे इस लाइन की समझ नहीं आती हमेशा। और मैं, क्योंकि देखें इसमें कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन करने वाला किस मेंटालिटी से कार्य शायद वो सीखना चाहता है। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि यार देखो मेरी बात सुनो, परस्तार वो नहीं होता जिसके पास माइक होता है वो स्टेज पर होता है। अगर चर्च के कोई जूते भी ठीक करता है या उसकी ड्यूटी गेट पे भी है, वो भी परस्तार है, ठीक है। एक ऑफिस में बहुत सी ड्यूटीज़ होती हैं, बट ऑफिस का स्टाफ जो है ऑफिस कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि अगर आप सितारिश करना चाहते हैं सो स्टार्ट सिंगिंग फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है सो ज़रूर किसी अपने चर्च के क्वायर लीडर से सीखना शुरू कीजिए। 1 साल लें, 2 साल लें, 3 साल लें, 4 साल लें, एक टाइम आएगा कि आप बेहतर तौर से अच्छे अंदाज से सितारिश करना शुरू कीजिए। लाइफ अब बहुत थोड़ी है। पहले आप देखिए कि एज लिमिट बहुत ज़्यादा थी, आज एज लिमिट 60, 50 इतना है। अब आपको करने की ज़रूरत है, बड़ी रियलिस्टिक से और प्रैक्टिकल बात करो, साथ साथ सीखिए, साथ साथ सितारिश करना शुरू कीजिए किसी ना किसी चर्च में, किसी ना किसी कलीसिया में। आप देखिए जब आप प्रैक्टिकली गाना शुरू करेंगे, एक टाइम आएगा शायद आपसे गलती हो सकता है अगली बार वो गलती ठीक हो जाए, उससे अगली बार और ठीक हो जाए। सो दिस इज़ द वे कि आप किस तौर से सितारिश कर सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो बहुत खूबसूरत आप बातें कर रहे हैं, तो मेरा ईमान है कि जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो आपकी गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग और बरकत को रिसीव कर रहे हैं। खुदावंद हमेशा आपको सलामत रखे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर के खुदावंद के नाम में आप जब जाते हैं लोगों के पास, अमूमन लोग कहते हैं कि वर्शिपर जो है वो डिमांड करते हैं। जी जी, तो इसके मतलब क्या बात करना चाहते हैं? मैं इस बात का आंसर दूंगा। मैं कलाम में लिखा है खुदा दिलेरी का रूह बख्शता है, और मैं आपको बात करना चाहूँगा, ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। कलीसिया को, मजहबी अदारों को, और हमारे लीडर्स को, पास्टर्स को, और जितने भी लोग हमारी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, उन सबको चाहिए कि वर्शिपर्स को और जितने भी लोग खुदा की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट ही क्यों ना हो, आप उनको ज़रूर फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। यू नो कि आजकल का जो दौर है इसमें हर चीज़ के लिए, मैं समझता हूँ कि खुदा को अपनी खिदमत के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, मेरी बात याद रखिए। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि हमेशा कहते हैं खुदा को खिदमत के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बहक है, खुदा को अपने खिदमत के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, बट खुदा के लोगों को खिदमत करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। यू नो, अगर आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं सो उसने ट्रैवल भी करना, सो ट्रैवल की उसने व्हीकल रेंट आउट कर रहे हैं, उसके पास अपनी है, वो 2 सिचुएशंस अलग से हैं। फिर उसमें फ्यूलिंग है, फिर उसके बाद उसके साथ 3 से 4 म्यूजिशंस हैं। अब आप कहेंगे कि समटाइम मुझे कहते हैं कि जी वहाँ पर म्यूजिशंस अवेलेबल हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई अपनी टीम को साथ ला रहा है उसके पीछे बहुत सी वजूहत है। यू नो, अगर आप स्टेज पे होते हैं तो उस टाइम आपका ध्यान कहीं और गया होता है। वर्शिपर और परफॉर्मर का फ़र्क बता दूँ, उसके बाद मैं इस बात पे वापस आता हूँ। परफॉर्मर वो होता है जो लोगों का राब्ता अपने साथ जोड़ लेता है और उसको टूटने नहीं देता, उसको एक अच्छा परफॉर्मर और अच्छा आर्टिस्ट कहते हैं। वर्शिपर उसको कहते हैं जो लोगों का राब्ता खुदा के साथ जोड़ दे और उसको टूटने ना दे। जब तक वो लोग अपने घरों को भी जाएँ तो उनकी वो गवाही कायम रहे, उनका वो मसा, वो सुरूर जो है कायम रहे, उसको वर्शिपर कहते हैं। बात यह है कि जब वो स्टेज पर होगा, जब वो अगर अपने म्यूजिशियंस के साथ नहीं आएगा या वो एकदम किसी नई टीम के साथ या नए म्यूजिशियन के साथ परफॉर्म करेगा तो वो ज़हनी टेंशन का शिकार होगा, तो उसका ध्यान उस टाइम फिर बहुत सी डिस्टर्बेंस की तरफ रहेगा। सो अगर वो अपनी टीम के साथ आ रहा है तो उसको आने दीजिए। और अगर वो आपसे कह रहा है कि मुझे ट्रैवल एंड
म्यूजिशियंस के फाइनेंसेस कर दें, सो क्यों ना उसको कहेंगे भाई हम आपको ट्रैवल भी देंगे, हम आपको ये भी करेंगे, हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। क्यों वो सिर्फ उन दो चीज़ों के लिए डिमांड करें। सो इन चीज़ों के लिए ज़रूर कोशिश कीजिए कि अपनी कम्युनिटी के जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं लोग, वर्शिपर लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि उनका ध्यान ही कमर्शियल चीज़ों की तरफ मत जाए। आप देखिए, अगर आपका नौजवान वर्शिप एक कुर्बानी का नाम है, मेरी बात याद रखिएगा, वर्शिप एक कुर्बानी का नाम है। कमर्शियल इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, पर अगर वो सब कुछ लेफ्ट करके वो बहन या भाई अगर खुदा की खिदमत कर रहा है, सो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि किस तरह आप उस अपने सासे को, किस तरह आप उस अपने नौजवान को संभालते हैं। आज संभाल लीजिए, बड़ा रेवोल्यूशनरी दौर है, मैं आपको बताता हूँ। आप यकीन जानिए कि एक टाइम था कि जब आप गैर कौमों को अपने चर्चों में ला के कहते थे प्लीज़ ये पैसे लीजिए, और वो मुंह में पान डालकर नशा कर कर आपकी स्टेजेस पर बैठकर मसीही गीत गाते थे और आपसे पैसे भी लेते थे और मिसबिहेव भी करते थे, समटाइम वो नशे की हालत में भी आ जाते थे। आज इतना रेवोल्यूशन का दौर है और अभी से ही रेवोल्यूशन है कि देखिए आज आपके नौजवान वर्शिपर्स अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, मसीही गीत गाते हैं और वो उनका अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा अच्छा है। और मोस्टली मैंने देखा है कि आजकल मैंने नहीं किसी वर्शिपर को देखा कि वो चर्च में नशा करके आया हो। सो इफ़ दे आर सेक्रीफाइसिंग अ लॉट, सो यू शुड सपोर्ट देम। प्लीज़ अपने असासे को, अपने नौजवान को संभाल लीजिए। अगर उनके पास व्हीकल नहीं है, सो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर एक क्रिश्चियन अदारा, एक चर्च, एक वर्शिपर की जिम्मेदारी उठा ले, एक पास्टर की जिम्मेदारी उठा ले, तो हमारी कम्युनिटी कहाँ की कहाँ लिफ्ट कर जाए। सो आज सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है। मैं समझता हूँ कि अदारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, कलीसिया इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एक सोच डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि जब सोच आपके अंदर होगी तो आप कर जाएंगे। अगर सोच नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखें, जिसने बल्ब बनाया था ना, थॉमस एडिसन, उसने कहा था खुदा के कलाम ने मुझे रोशन किया, खुदा के कलाम ने मेरे दिमाग को रोशन किया। उसने ये नहीं बोला कि मेरी अकल ने, उसने पहली बात ही ये की कि खुदा के कलाम ने मुझे रोशन किया, मैं पूरी दुनिया को रोशन कर दूँ। एक सोच थी। फिर बिल गेट्स, जो दुनिया का मिलिट्री शख्स है, उसने बोला कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखे कि 10% मुझे दो। उसने बोला, बिल गेट्स ने बोला नहीं खुदावंद मैं 10% खुद रखूंगा, 90% तुझे दूंगा। उसका 10% ही नहीं खत्म हो रहा, दुनिया का मिलिट्री। एक सोच है। फिर बहुत सी ऐसी सोचें हैं, जिसने प्लेन बनाया, जिसने बहुत सी चीज़ें बनाई, एक सोच है। ठीक है, बात क्या है, सोच डेवलप करने की ज़रूरत है। आप सोच डेवलप कीजिए कि आज आपने अपने मसीही नौजवान को, किसी की वर्शिपर को, पास्टर को इतना फाइनेंशियली सपोर्ट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की खिदमत करें। मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, आप खुदा को दे रहे हैं, किसी शख्स को नहीं दे रहे। दूसरी बात, अगर वो उसका मिसयूज़ करता है कि यू आर नो वन, कि आप उसका एहतसाब करें, उसका हिसाब लें, उसका हिसाब खुदावंद करेगा। ठीक है, क्योंकि आप किसके नाम पे उसको दे रहे हैं। दूसरी बात, आप देखिए कि चलें इन सब चीज़ों से बालातर होकर बियॉन्ड द लिमिट मैं आपसे बात करता हूँ। आप देखिए आजकल ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन इतनी डिफिकल्ट हो गई है, इतने मतलब आप स्टूडियोज़ के चार्जेस हैं, वीडियो प्रोडक्शन के चार्जेस हैं, और वो भी हमारे मसीही बहन भाई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो मसीही स्टूडियोज़ ही नहीं थे, मसीही वीडियो डायरेक्टर ही नहीं थे। अगर खुदा ने आपको मसीही स्टूडियो दे दिए हैं, मसीही वीडियो डायरेक्टर दे दिए हैं, और पूरी मसीही टीम मिलके खुदा की सिताइश कर रही है, और एक पूरी टीम ही, अब तो पूरे डिपार्टमेंट ही क्रिश्चियन बन गए। सो अगर आप उन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दिन आएगा कि वही कैमरामैन उठेगा, वो गानों की या फिल्मों की वीडियो बनाएगा, क्योंकि उसके पास टैलेंट है, वो कहीं ना कोई तो यूज़ करेगा। उसने अपने घर पे फाइनेंस लेके जाना है, उसकी फैमिली उसने करना है, वो यहाँ से बंद करेगा और वहाँ पर चला जाएगा। फिर जो स्टूडियो वाला, वो गीत नहीं रिकॉर्ड करेगा, उसके पास तो टैलेंट है, वो गाने रिकॉर्ड करेगा, वो टीवी एड्स रिकॉर्ड करेगा, वो डिफरेंट कमर्शियल्स रिकॉर्ड करेगा, वो सिंगर है, उसके पास जो टैलेंट है वो कुछ ना कुछ और करेगा। बट इफ़ they are doing sacrifice for Christian community, so community is I think community should be restricted to support the worshipper and pastors and leaders. So हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है प्लीज़। मैं बड़ी पेन के साथ, ये ऐसी बातें हैं जो कि मोस्टली वर्शिपर्स या इस तरह के लोग ऑनियर नहीं करते। सो मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि शायद हमें इनमें से गुजरना पड़ता है, और आज शायद कुछ लोग मुझ पर तनकीद भी करें, तो आई एम रेडी फॉर दैट। अगर आप करना चाहते हैं, आई एम रेडी फॉर दैट, एंड मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप तनकीद करेंगे शायद मैं ज़्यादा खुश हूँगा। एटलीस्ट हमें तनकीद का निशाना बनाए, पर मैं चाहता हूँ कि हमारे बाद जो जनरेशन है उनके लिए रास्ते खुले। ठीक है, आप मेरी बात याद रखिए। आज अगर आप खामोश बैठेंगे, आज आप अगर कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल। इफ़ खुदा ने आपको देखें, मेरी बात सुने, शौकत खाना मगर 1-1 रुपये के साथ बन सकता है ना। पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़, वो मर्दमशुमारी नहीं हो रही क्रिश्चियन कम्युनिटी की, वो अलग बात है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि चले ज़्यादा नहीं तो 2 करोड़ 3 करोड़ क्रिश्चियन तो होने चाहिए पूरे पाकिस्तान में। अगर एक क्रिश्चियन
एक क्रिश्चियन रोज़ का 1 रुपया दे तो मेरे ख्याल से हर दूसरे दिन एक क्रिश्चियन अदारा या क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी या क्रिश्चियन कॉलेज बन सकता है। सो सोच ही नहीं है, बस एक सोच डेवलप करने की ज़रूरत है। यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, हम सब कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस सोच को डेवलप कीजिए कि हमने अपनी कम्युनिटी को बिल्डअप करना है। खुदा ने आपको बड़ा खूबसूरत मुल्क दिया है, अभी इसमें आपने बहुत सी बेहतरियाँ लानी है और वो आपने खुद से लानी है, क्योंकि कोई नहीं करेगा भाई, कोई नहीं करेगा। एज वी ऑल नो दैट वी आर लिविंग इन इस्लामिक स्टेट, बट फिर भी खुदा ने हमें इतनी मजहबी आज़ादी दी है, तो इसको डेवलप करना हमारे हाथ में है, ठीक है। अगर अदारे नहीं कर रहे तो तुम आप कीजिए, ठीक है। अगर कोई पास्टर नहीं कर रहा तो आप कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर कोई वर्शिपर हो सकता है, हर कोई पास्टर हो सकता है। अगर नहीं भी हैं आप तो आप खुद से कर सकते हैं। आम आवाम, देखिए हमारी बात सुने, कितने आम लोगों ने कितना कुछ करके दिखाया, ठीक है। कई ऐसी कौमें हैं जो खुद से बिल्डअप हुई हैं। वो एक पिछले दिनों शेयर वायरल हुआ था कि जो कौम खुद से खड़ी नहीं होती उसका हाकिम भी उसकी अपनी वो कारकर्दगी का सबूत है। सो खुदा आपको बरकत दे। अपने सबसे पहली बात अपने चर्च के पास्टर की बहुत इज्जत करें, बहुत इज्जत करें, बहुत ज़बरदस्त। आपके क्वायर लीडर की बहुत ज़्यादा इज्जत करें। देखिए मेरी बात सुने यार, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माँ, ठीक है। हम सब गुनाह की पैदाइश हैं और गुनाह हमारी जिबल्लत में है। अगर कोई शख्स गलत है यार, सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरी बात सुनो, सब कुछ ठीक हो सकता है। अपने खादिम की इज्जत करें, अपने वर्शिपर को सपोर्ट करें, उससे प्यार करें, मोहब्बत करें। अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट डायमेंशन में चीज़ें चल रही हैं तो आपकी मोहब्बत से, आपकी सपोर्ट से सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपका चर्च एक मजबूत खुदा का घर बन जाएगा। सो प्लीज़ अपने इदारों को सपोर्ट करें, अपने पास्टर्स को सपोर्ट करें, सोशल एक्टिविस्ट्स को सपोर्ट करें, वर्शिपर्स को सपोर्ट करें, ताकि आपकी कौम बिल्डअप हो और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, आपकी ही सारी चीज़ें खुद की हों। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो जितने भी नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, मैं आप सबसे काइंडली यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भाई ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बातें आप तक शेयर की, हाँ जी, बहुत ज़्यादा बातें जो उन्होंने एक बोझ रखते हुए ना अपने दिल के अंदर आप तक ये बातें की हैं, तो खुदारा इन बातों पर गौर करें। असल में मैं इसलिए आपके साथ ज़्यादा बातें कर रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं मतलब कई दफ़ा मैं अगर मुझसे कोई पूछता है मुझे इसमें कोई डरावा नहीं होता। मैं हमेशा दिलेरी से ही बातें करता हूँ। देखें, जब हम प्रोग्राम या क्रूसेट्स करके आ रहे होते हैं, शायद ये हर वर्शिपर इस बात को समझ आएगा, जब हम क्रूसेट करके आ रहे होते हैं तो रात 3-3, 4-4 बजे भी हम वापस आ रहे होते हैं, तो हमारे पास पर्सनल सिक्योरिटी तो थोड़ी कोई नहीं ना होती, ठीक है। बट खुदा हमारे साथ होता है। हम बहुत कम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। किन के लिए? आप लोगों के लिए। हमने अपने आप को आपके लिए पेश किया होगा। सो अब कौम की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों के साथ खड़े हों, अपने वर्शिपर्स के साथ, अपने अदारों के साथ, अपने जितने भी पास्टर्स हैं उनके साथ खड़े हों। देखें, अगर कुछ भी हो रहा है तो एटलीस्ट वो आपके लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? यहाँ पर कोई तीसरी मखलूक तो है नहीं है, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की सिताइश करने के लिए इतने लाखों करोड़ों फरिश्तेगान हैं, पर फिर भी वो चाहते हैं कि इंसान उसकी सिताइश करे। वो इतना इश्क करता है आपसे। मैं इश्क का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, ठीक है। अब आप देखें, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, पर इनमें से अफजल मोहब्बत। आपने भी अपनी मोहब्बत अपने चैनल्स के लिए सबसे प्यार करें, सियासत से बाहर आ गए। देखिए मेरी बात सुने, अगर कोई किसी भी चैनल के साथ या किसी भी अदारे के साथ या कहीं भी काम कर रहा है, एटलीस्ट कर तो वो खुदा के लिए रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती अक्सर भाई, मैं देखता हूँ भाई मुझे फ़ोन आते हैं, भाई आपने वो उधर नहीं जाना, उसके साथ हमारी नहीं बनती। यार आपकी नहीं बनती, मेरा उससे क्या ताल्लुक है? आपकी तो बनती है, ठीक है। नहीं, बनती की बात नहीं है, हम मसीह में एक है, बात मोहब्बत की है। जब सबका रास्ता एक है तो मंजिलें क्यों जुदा है? रास्ता भी एक है, मंजिल भी एक है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये माजरा क्या है? ठीक है, ये माजरा भी कोई और है, ठीक है। माजरा कोई और ये है कि हम दुनियादारी में पड़े हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो, आप एक दूसरे से मोहब्बत करें। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, हंस के भी गुजारनी है, रो के भी गुजारनी है। क्यों ना हंस के और मोहब्बत से गुजार ली जाए। एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और मेरी बातें जो है ना वो 2-3 दिन खत्म नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि इनके चैनल की टाइमिंग क्या है। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जितना नाज़रीन, अभी अपने मेज़बान आमिर खोखर को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन भाई तारक और इस वक्त मेरे साथ भाई अदील नज़ीर हैं। खुदा आप सब देखने वालों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मेरे साथ जो भाई असद गुफ्तार साहब भी आए हुए हैं, इनको भी खुदा बहुत ज़्यादा बरकत दे। भाई खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह चुम्मा हालेलुया ये हकीकत है
कि बहुत ही अच्छा जो भाई ने ये गीत किया, मैं चुम्मा यसु नानू चुम्मा। हकीकत हर एक जो खुदा के लिए गाते हैं, खुदा के लिए बजाते हैं, खुदा की सताइश रूह और सच्चाई से किया करें ताकि खुदा का नाम हमारी जिंदगियों में चला पाए। गॉड ब्लेस यू। आप